अस्सलाम वालेकुम। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में बोलते हैं ना। हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझने की कोशिश कर रहा है, वो सोने की कोशिश कर रही है। कोशिश कर रही है का सेंस दे रहा होगा जो सेंटेंसेस, उसको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। चले हम सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। तो देखिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर है हमारा, सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट। जो भी कुछ करने की कोशिश कर रहा होगा वो सब्जेक्ट आ जाएगा। ही शी इट एनी सिंगुलर नेम या यू वी दे एनी प्लूरल नेम, ठीक है, वो सब आ जाएंगे। और फिर आ जाएगा यहाँ पर इज़ एम आर। इज़ एम आर हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। अगर सब्जेक्ट में ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम होंगे तो इज़ आ जाएगा, और अगर आई होगा तो एम आ जाएगा, और अगर यू वी दे और प्लूरल नेम होंगे तो आर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा ट्राइंग टू। कोशिश करने के लिए हम लिखेंगे ट्राइंग टू, ठीक है। इसे मार के बाद, क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है तो हमारा जो वर्ब होगा वो हमारा आईएनजी फॉर्म में आएगा, ट्राइंग टू आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सेंटेंस की मदद से इसको देखते हैं ताकि और अच्छी तरह से इसको समझ पाएँ। हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या है, सब्जेक्ट है। हम वी के साथ लगता है आर। वी आर ट्राइंग टू, उसी में से आया हमारा स्ट्रक्चर में से, वी आर ट्राइंग टू। और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं पढ़ना तो पढ़ना स्टडी, ठीक है। वी आर ट्राइंग टू स्टडी, वी आर ट्राइंग टू स्टडी। हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू स्टडी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है, मैं सब कुछ भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सब कुछ भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू फॉरगेट एवरीथिंग। आई एम ट्राइंग टू फॉरगेट एवरीथिंग, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है मैं, आई के साथ आएगा एम, ठीक है। ट्राइंग टू हमारा स्ट्रक्चर में से आया, फिर आ गया भूलना। भूलने को हम बोलते हैं फॉरगेट। और फिर सब कुछ, तो जाहिर सी बात है उसके लिए एवरीथिंग का आया, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू फॉरगेट एवरीथिंग। आई एम ट्राइंग टू फॉरगेट एवरीथिंग। फॉरगेट क्या है, हमारा वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वो उस वाक़ये को भूलने की कोशिश कर रहा है। वो उस वाक़ये को भूलने की कोशिश कर रहा है। ही इज़ ट्राइंग टू फॉरगेट दैट इंसिडेंट, ठीक है। ही आया क्योंकि वो सब्जेक्ट यहाँ पर ही है। ही क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए इसके साथ इज़ आया। फिर ट्राइंग टू आ गया। ट्राइंग टू के बाद क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो भूलने के लिए हमने फॉरगेट लगाया, और उस वाक़ये को तो दैट इंसिडेंट, ठीक है। ही इज़ ट्राइंग टू फॉरगेट दैट इंसिडेंट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या तुम उसे मनाने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम उसे मनाने की कोशिश कर रहे हो। ये है एक कन्फर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे कि हम हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें वैसे रहेंगी। जैसे देखें हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है। तो देखें सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, यू के साथ तो आर लगता है तो इसलिए आर ही पहले आया। आर यू ट्राइंग टू आया। आर यू ट्राइंग टू कन्विंस हिम। आर यू ट्राइंग टू कन्विंस हिम। कन्विंस यानी मनाना, ठीक है, कन्विंस हिम। आर यू ट्राइंग टू कन्विंस हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, अली सूरत हाल को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। अली सूरत हाल को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये क्या है, एक नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं कर रहा है, ठीक है। बस क्या आ जाएगा, अली हो जाएगा, इसके बाद नॉट आ जाएगा, क्योंकि अली है, क्योंकि अली क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो अली इज़ नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। तो अली यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, ठीक है। तो उसके साथ आ गया इज़, इसके बाद आया नॉट। अली इज़ नॉट ट्राइंग टू हमारा इसमें से ही आया स्ट्रक्चर में से। अली इज़ नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, समझना, ठीक है, अंडरस्टैंड द सिचुएशन। सूरत हाल को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, ठीक है। अली इज़ नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वो मुझे क्यों डराने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या है, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, और सिंपली इंटेरोगेटिव भी हम इसको बोल सकते हैं। वाई इज़ ही ट्राइंग टू स्केयर मी। वाई इज़ ही ट्राइंग टू स्केयर मी। स्केयर यानी डराना। तो वाई इज़ ही ट्राइंग टू स्केयर मी, वो मुझे क्यों डराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, वो अपनी घड़ी ढूंढने की कोशिश कर रही है। वो अपनी घड़ी ढूंढने की कोशिश कर रही है। शी इज़ ट्राइंग टू फाइंड हर वॉच। शी इज़ ट्राइंग टू फाइंड हर वॉच, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। हम एक साथ सवालात हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक साथ सवालात हल करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस टुगेदर। वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस टुगेदर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। वो समझने की कोशिश कर रहा है। वो समझने की कोशिश कर रहा है। ही इज़ ट्राइंग टू
अंडरस्टैंड, ही इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। अगर यहाँ पे होता है वो समझाने की कोशिश कर रहा है तो समझाने के लिए हम मेक अंडरस्टैंड लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कि ही इज़ ट्राइंग टू मेक अंडरस्टैंड, ये मेक के बाद जिसको भी समझाना है तो वो भी लगा सकते हैं, वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। ही इज़ ट्राइंग टू मेक हिम अंडरस्टैंड, ठीक है, इस तरह से हम लगा सकते हैं। ये हर अंडरस्टैंड, देम अंडरस्टैंड, जो भी हमने लगाना है वो इस तरह से हम कर सकते हैं, समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, पुलिस इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। पुलिस इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। पुलिस इज ट्राइंग टू सॉल्व दिस मैटर। पुलिस इज ट्राइंग टू सॉल्व दिस मैटर। नेक्स्ट सेंटेंस, वो सोने की कोशिश कर रही है। शी इज़ ट्राइंग टू स्लीप। शी इज़ ट्राइंग टू स्लीप, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। एक यूज़फुल स्ट्रक्चर था और बहुत आसान स्ट्रक्चर था। इंशाल्लाह ये आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में इसको की कोशिश कीजिएगा ताकि आपकी इंग्लिश में और खूबसूरती आए। तो ये सेंटेंस आपके लिए, मैं उसे इत्मीनान दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उसे इत्मीनान दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। इत्मीनान दिलाने के लिए हम यूज़ करते हैं सेटिस्फाई, ठीक है। सेटिस्फाई क्योंकि वर्ब ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, तो सेटिस्फाई आप ट्राइंग टू के बाद लगा सकते हैं और आपको पता है किस तरह से सेंटेंस को बनाना है। तो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और थैंक यू सो मच।